बधाई हो, पेट्रोल की प्राइसेस फिर से बढ़ चुकी हैं। अरे यार, आखिर कब तक? क्यों पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं? है कोई जवाब? ये सारे सवाल हमारे दिमाग में रोज आते हैं क्योंकि लगातार रोज पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सी सिटी जैसे कि जयपुर, इंदौर, मुंबई, थाने, विशाखापट्टनम, हैदराबाद में पेट्रोल के प्राइस 100 रुपए से भी ज्यादा हो चुके हैं। अब सरकार तो इन सवालों का जवाब नहीं देगी, लेकिन हमने सोचा कि यार क्यों ना हम ही दे दें। तो बने रहिए इस वीडियो में और आपको आज हम बताएंगे कि ये जो पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं उसमें सरकार का कितना हाथ है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना हाथ है, स्टेट गवर्नमेंट का कितना हाथ है और तुम्हारा और मेरा कितना हाथ है। वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम्हारा और मेरा ज्यादा हाथ है नहीं, मतलब हमारा हाथ है ही नहीं एक्चुअली, हम तो विक्टिम है इस चीज के। सबसे पहले ये जानते हैं कि पेट्रोल प्राइसेस कैसे डिसाइड या कैलकुलेट की जाती है। पहली बात हमें समझने की जरूरत है बेस प्राइस, और जो कि यूएस टू इंडियन रुपीस करेंसी पर डिपेंड करती है। तो आप ये चार्ट देखिए, इस चार्ट में आपको समझ में आएगा कि जो कि इंटरनेशनल प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल है वो कितना है, $70.67 पर बैरल। अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो टोटल अमाउंट होगा 5,151 रुपीज। कितने का? 70.67 बैरल का। अब हम एक चीज और जानते हैं कि पर एक बैरल में कितने लीटर होते हैं। एक बैरल में 1 बैरल ऑफ क्रूड ऑयल इज इक्वल्स टू 159 लीटर। तो आप ये समझ लो कि 159 लीटर क्रूड जो ऑयल होता है वो कितने रुपए में आता है हमारे पास? वो आता है 5,151। और ये डेटा हमारा जून 1 के हिसाब से, क्योंकि अब यूएस के डॉलर भी चेंज होता रहता है, प्राइस चेंज होती रहती है अलग अलग, उस पर बात करेंगे कि क्यों चेंज होती रहती है। पर पहले हमें समझना ये जरूरी है कि भाई 159 लीटर कितने रुपए में आ रहा है 1 जून के हिसाब से? 5,151 रुपीज। अभी अगर इसके बेसिस पे हम कॉस्ट पर लीटर निकालें तो कितनी आएगी? 32 रुपीज 39 पैसे। ये है क्रूड ऑयल की कीमत। अगर हम पेट्रोल की प्राइस 1 जून में ही दिल्ली में देखें तो वो कितनी थी? 94 रुपीज 49 पैसे पर लीटर। तो भाई साहब आप तुम देखो क्रूड ऑयल की कीमत कितनी है? 32 रुपीज 39 और प्राइस कितनी है? 94.49 पर लीटर। और डीजल का कितना था? 85 रुपीज एंड 38 पैसे पर लीटर। अब ये समझो कि क्रूड ऑयल की कीमत तो 32.39 रुपीज है, हमारे को बिका कितने में? 94.49 रुपीज में। अराउंड कितना रुपीज का डिफरेंस है? 62 रुपीज का डिफरेंस है। अब 62 रुपीज कैसे डिवाइड हो रहा है, कौन खा रहा है, ये हम बात करेंगे। अब इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कौन कौन खा रहा है 100 रुपए में। तो इसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि वो जो भी क्रूड ऑयल आता है उसको हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, मतलब उसको रिफाइनिंग करना पड़ता है डीजल और पेट्रोल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, तो उसका एक कॉस्ट होगा। दूसरा कॉस्ट क्या होता है कि एक्सेस ड्यूटी, मतलब अभी को दूसरे कंट्री से जब इंडिया में पेट्रोल आ रहा है तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट उससे चार्ज लेती है, कुछ टैक्स लेती है। फिर वो जो पेट्रोल है उसके बाद उस पेट्रोल पे स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लेती है। स्टेट गवर्नमेंट के बाद फिर टैक्स कौन लेता है? ये पेट्रोल पंप वाले, क्योंकि उनको भी पैसे देने होते भाई, उनको भी अपना खर्चा निकालना है। अब ये अब तुम्हें इस बात से भी समझ में आ रहा होगा कि यार क्यों डिफरेंट स्टेट्स में पेट्रोल की कीमत डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि हर एक स्टेट का अलग है जो टैक्स ले रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट का फिक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक टैक्स ले रही है फिक्स, अब हर एक स्टेट अपने हिसाब से अलग अलग टैक्स लगा रहा है। अब इसके बारे में बात करते हैं तो अभी स्क्रीन पे अपना अगला डेटा देखो जो कि हमने बताया। तो ये 1 जून का ही डेटा है। 1 जून में अगर आप देखें, अपने जो अपनी अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है कि क्रूड ऑयल की कीमत कितनी थी? 32.39 रुपीज पर लीटर। डीजल की कितनी थी? 32.39 पर लीटर। मतलब क्रूड ऑयल, मतलब डीजल और पेट्रोल सेम क्रूड ऑयल से निकलता है, तो बेसिक तो सेम है। फिर आगे हमारा रिफाइनिंग प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग मार्जिन्स, ओएमसी मार्जिन, फ्रेट कॉस्ट एंड लॉजिस्टिक। तो ये जितने भी तुम कॉस्ट, बाकी की कॉस्ट जो देख रहे हो, मतलब रिफाइनिंग, प्रोसेसिंग, उन सबको मिला के 3.6 पर लीटर आता है और डीजल में आता है 6.1 पर लीटर। समझ में आया? इसके हिसाब से तुम बोलोगे कि यार डीजल की कीमत ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि उसको क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट करने में ज्यादा पैसा लग रहा है। आते हैं, थोड़ा सा ये धैर्य रखिए, आते हैं वहां पे। अब आप देखोगे अगला टैक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस और डीलर कमीशन। यह है सेंट्रल गवर्नमेंट कमीशन, जिसमें अपन कहेंगे जैसे एक्साइज ड्यूटी कहेंगे, रोड सेस एज चार्ज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यह है 32.9 रुपीज पर लीटर ऑन पेट्रोल। मतलब जितने का क्रूड ऑयल हमारे को मिल रहा है ना, उतने का ही टैक्स लगा रही है ऑलमोस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट।
32.9 रुपीज़ पर लीटर टैक्स ले रही है गवर्नमेंट पेट्रोल पे, 31.8 रुपीज़ पर लीटर डीजल पे लिया जा रहा है। अब हम बात करते हैं कमीशन टू पेट्रोल पंप डीलर्स। अब इसको देखोगे तुम नीचे देखो 3.7 पर लीटर पेट्रोल में और 2.59 पर लीटर डीजल में। भाई खूब पैसे वाले हो रहे हैं पेट्रोल पंप वाले भी, देख रहे हो तुम, काफी अच्छा मार्जिन है भाई साहब। अब आती है हमारी स्टेट गवर्नमेंट, अब उनको भी टैक्स चाहिए। अब वो कितना टैक्स लेते हैं अब उसकी बात करते हैं। अब तुम स्क्रीन पे वापस से देखो, स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उसे वैट बोलते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है उसे एक्साइज ड्यूटी कहते हैं, और पेट्रोल पंप का कमीशन है ही। अब वैट की कैलकुलेशन अगर हम देखे जाएं तो 1 जून के हिसाब से 30% ऑन पेट्रोल एंड 16.75% ऑन डीजल, जो कि 21.81 रुपीज पर लीटर कौन ले रहा है? स्टेट गवर्नमेंट ले रही है। डीजल पे ये ले रही है 12.5 रुपीज पर लीटर। डीजल पे वो कम ले रही है इसलिए हमारी डीजल की कीमत कम है। सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल पे सेम चार्ज करती है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, ऑलमोस्ट सारी स्टेट गवर्नमेंट्स कम चार्ज करती हैं। इस कारण डीजल की कीमत कम होती है, पेट्रोल की कीमत ज्यादा होती है, जबकि डीजल में आपका रिफाइनिंग कॉस्ट ज्यादा है, मतलब ऑलमोस्ट डबल है, और पेट्रोल की रिफाइनिंग कॉस्ट कम है। उसके बावजूद भी डीजल की कीमत कम है, पेट्रोल की कीमत ज्यादा है। तो फाइनल प्राइस अब इन सबको मिला के, सारे टैक्सेस को मिला के 1 जून को है 94 रुपीज 49 पैसा पर लीटर है, और डीजल की कीमत थी 85 रुपीज 38 पैसा पर लीटर। देख लो भाई, देख लो, मजे लिए जा रहे हैं। चलो अपन लास्ट ईयर का कंपैरिजन करते हैं, क्रूड ऑयल की कीमत और एक्चुअल प्राइस जो पेट्रोल या डीजल की थी उसको कंपेयर करते हैं। अभी एक दूसरा स्क्रीनशॉट देखो, ये स्क्रीन पे देखो अपनी। अब इस डेटा के अनुसार अगर अब तुम देखोगे जनवरी 2020 क्रूड ऑयल प्राइस कितनी थी? 28 रुपीज 84, पर अपनी प्राइस कितनी थी? 77.79। ये पेट्रोल की प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। फिर फरवरी में कितना था? 24 रुपीज 56 क्रूड ऑयल प्राइस, और हमें कितना मिल रहा था? 75, वो जो कितना गुना था? 3 टाइम्स मोर। फिर मार्च में तुम देखोगे क्रूड ऑयल की कीमत 15.60 रह गई, लेकिन हमें फिर भी पे कितना करना पड़ रहा था? 72 रुपीज 93, जो कि 5 गुना था क्रूड ऑयल प्राइस से। अप्रैल में तो 9.54, मतलब क्रूड ऑयल की कीमत 9.54 ही रह गई, कितनी ज्यादा कम हो गई था। तो इसके मतलब हमें बहुत सस्ता हो जाना चाहिए था। मतलब लास्ट अप्रैल 2020 में अगर गवर्नमेंट 3 टाइम्स, जो अगर तुम ऊपर देखोगे 3 टाइम ज्यादा प्राइस हो रही है, तो 27 रुपीज का हमें पेट्रोल मिल सकता था उस टाइम, 27 रुपीज का लास्ट अप्रैल में। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट को खाना है, This is business. तो उसने क्या किया? उसने बिल्कुल पैसे कमी नहीं किया। उसने कितना चार्ज किया? क्रूड ऑयल की कीमत थी 9.54 रुपीज, और उसने 8 टाइम हमें चार्ज किया, और हमें जब भी पड़ रहा था 72.87 रुपीज ओनली। फिर मई में देखो, मई में भी ऐसा ही 14.75, और धीरे धीरे अभी अब जैन 2021 की बात करेंगे तो 25.2 रुपीज हो गया है क्रूड ऑयल। ये जैन 2021 का है। अब 1 जून का भी आपने को बता ही दिया था कि 32.39 रुपीज के आसपास पड़ रहा था। तो ये जैन 2020 में 25.2 था, और 87.57 हमें फिर भी मिल रहा था, जो कि 3 टाइम्स ज्यादा था। तो ऑन एन एवरेज क्रूड ऑयल की प्राइस का 4 गुना हमें देना पड़ता है। अब एक चीज तो समझ में आ गई कि स्टेट गवर्नमेंट कितना चार्ज ले रही है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कितना चार्ज कर रही है, कमीशन कितना होता है, रिफाइनिंग कितना कॉस्ट होता है, ये हमें समझ में आ गया। अब थोड़ा सा बात हम ये भी कर लेते हैं कि यार पेट्रोल का दाम मार्केट में क्यों ऊपर नीचे होता रहता है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पेट्रोल और डीजल डीकंट्रोल्ड फ्यूल है, और इन्हें मार्केट के फोर्स द्वारा ही कंट्रोल किया जाता है। मार्केट का फोर्स क्या होता है? कि डिमांड और सप्लाई, कितना डिमांड और कितनी सप्लाई है। अगर क्रूड ऑयल की डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम, तो मतलब इसका क्या हो जाएगा? प्राइस बढ़ जाएगी। अगर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा है, तो प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो यही हुआ बीच में, डिमांड तो कम थी लेकिन सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई थी। तो हमें एक चीज समझ में आ गई कि जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो किस पे डिपेंड करती है? मार्केट पे डिपेंड करती है, और उसके बेसिस पे इंडिया में प्राइस ऊपर नीचे होती है। वो अलग बात है कि कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट उसको कम नहीं करना चाहती है, ज्यादा खाना चाहती है, स्टेट गवर्नमेंट ज्यादा खाना चाहती है, टैक्स ज्यादा लगा लेती है, वो एक अलग फंडा है। लेकिन जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो डी कंट्रोल है, और वो किस पे डिपेंड करती है? ग्लोबल मार्केट पे डिपेंड करती है। पर ये हमेशा से ऐसा नहीं था।
पेट्रोल को 2010 और डीजल को 2014 में ही डीकंट्रोल किया गया था, यानी कि उसके पहले गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि पेट्रोल प्राइस क्या होगी, और आज यही चीज मार्केट डिसाइड करता है। अगर इंडिया में बात करें 80-85% पेट्रोल और डीजल इंपोर्ट होता है, तो इसीलिए इंडिया में पेट्रोल और डीजल की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट्स में इन फ्यूल्स की प्राइस पर काफी हद तक डिपेंड करता है, और ना कि सिर्फ क्रूड ऑयल के प्राइस के बेसिस पर। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल और डीजल के प्राइस आमतौर पर क्रूड ऑयल के प्राइस से ही लाइन टू लाइन होते हैं, पर ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि कई बार डिमांड एंड सप्लाई की डायनामिक्स अलग होते हैं। तो जब ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो इसका बोझ कंज्यूमर पर डाल दिया जाता है सीधा, जिससे बढ़ने वाले पेट्रोल का हर लीटर के लिए ज्यादा पे करना पड़ता है। दूसरा फैक्टर जिसे पेट्रोल हाइक के लिए हम ब्लेम किया जा सकता है, वो डायरेक्टली आपको पता है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इंपोज किए गए टैक्सेस हैं। पिछले 3 साल में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ने कंबाइंडली 14 लाख करोड़ का टैक्स कलेक्शन किया है। ये बिक गई है गवर्नमेंट। पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के साथ ये टैक्सेस शेयर करने के तरीके बदल दिए थे, जिसका मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अब एक बड़ा हिस्सा मिलता है स्टेट गवर्नमेंट के कंपैरिजन में, और इसी वजह से स्टेट गवर्नमेंट कॉर्नर में हो गई। अब स्टेट गवर्नमेंट ने भी यही सोचा। फिनांस कमीशन कहती है कि स्टेट को एक्साइज ड्यूटी का 41% शेयर मिलना चाहिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए सेस के कारण इसे टैक्स का एक बड़ा हिस्सा मिलता है। इसी वजह से स्टेट के पास फ्यूल पर अपने खुद के टैक्स लगाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो एक्साइज का लॉस जीएसटी के साथ स्टेट को फाइनेंशियली अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से स्टेट वैट चार्जेस करती है। गवर्नमेंट इतना ज़्यादा टैक्सेस क्यों चार्ज करती है? हमारा इंडिया की जीडीपी जितनी भी है उसके हिसाब से अगर हम कंपेयर करें बाकी कंट्रीज़ का, क्या वो भी इतना ही चार्ज करते हैं? तो पाकिस्तान में पेट्रोल प्राइस है 50 रुपीज़ पर लीटर, श्रीलंका और भूटान में है 68 रुपीज़ पर लीटर, बांग्लादेश में 76 रुपीज़ पर लीटर और नेपाल में 78 रुपीज़ पर लीटर। इसी वजह से रिपोर्ट किया गया था कि असम में पेट्रोल और डीजल भूटान से स्मगल किया जाता है, और यूपी और बिहार के बॉर्डर एरियाज में रहने वाले लोग नेपाल से पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग कर रहे थे। उनका कहना है कि नेपाल से पेट्रोल लाने पर उन्हें 15 से 20 रुपए का फायदा होता है, और भूटान से लाने पर उन्हें 25 से 30 रुपए का फायदा होता है। अब ऐसा ही नहीं है सिर्फ इंडिया में पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा हैं, सारे यूरोपियन कंट्रीज से अगर कंपेयर करें तो उनके फ्यूल प्राइसेस इंडिया से काफ़ी ज़्यादा हैं। जैसे इटली में बात करें 142 रुपीज़, फ्रांस की बात करें 136 रुपीज़, स्पेन की बात करें 120 रुपीज़, नीदरलैंड की बात करें 158 रुपीज़। पर इन सारे कंट्रीज़ की पर कैपिटा इनकम यानी कि लोगों की सैलरी भी ज़्यादा है। जैसे कि इटली और फ्रांस में लोगों की एवरेज सैलरी होती है 25 से 30 लाख रुपीज़ एनुअली, वहीं इंडिया में एवरेज सैलरी है 1.5 से 2 लाख रुपीज़। यानी कि अगर उनके पास फ्यूल प्राइसेस ज़्यादा है तो उनकी परचेजिंग पावर भी ज़्यादा है, पर फिर भी वो इंडिया के कंपैरिजन में इतना ज़्यादा पे नहीं करते पेट्रोल के लिए। मोदी गवर्नमेंट ने जब आई थी, जब बहुत प्रोमिसेस भी की थी, पेट्रोल की कीमत आसमान को छू रही है, हम आएंगे बदल देंगे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? लेकिन बदले क्या? कोई कुछ नहीं बदला, सेम ही। एक पॉलिटिकल पार्टी आती है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जाती है, एक पॉलिटिकल पार्टी प्रॉमिस करती है और हमें लगता है कि इस बार कुछ नया होगा, इस बार ये लोग चेंज करने वाले हैं दुनिया को। और फिर हम क्या है कि हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बिजी हो जाते हैं और फिर वक्त ढूंढते हैं कि कब अगला चुनाव आएगा और हम तख्ता बदल देंगे, और हम कई बार बदल भी देते हैं। फिर क्या, फिर हम होप लगाते हैं कि इस बार कुछ अलग होगा, इस बार ये सरकार कुछ अलग करेगी, इस बार महंगाई को कम करेगी, इस बार एजुकेशन आएगी, इस बार रोजगार आएंगे, इस बार 15 लाख रुपीज आएंगे। पर होता कुछ नहीं है, सब चूतिया काट के निकल जाते हैं। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती। लोग यही फंडा है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये बात ना तुम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, मैं आपसे रिकमेंड करूंगा। क्यों? क्योंकि पहला रीजन तो हमें समझने जरूरी है कि पेट्रोल की प्राइसेस क्यों ज़्यादा होती है। दूसरा, हमें समझना जरूरी है कि इतने सारे टैक्सेस क्यों लगाए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा। तीसरा, हमें समझना जरूरी है कि हमारे से गरीब देश जो कि कम प्राइस में हमें पेट्रोल बेच रहे हैं, हम इतना ज़्यादा टैक्सेस क्यों लगा रहे हैं। चौथा, हमारे और तुम्हारी जनरल नॉलेज के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने दोस्तों को भी भेजो जिनको आपको लगता है कि थोड़े से पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, या फिर मैं कहूँ कि थोड़े से सोशल इश्यूज़ में इंटरेस्टेड हैं। उन लोगों के साथ आप ये वीडियो शेयर करो ताकि आप उनका भी थोड़ा ज्ञान बढ़ाओ, अपना भी ज्ञान बढ़ाओ, और साथ में मिलकर हम थोड़ा सा देश का ज्ञान बढ़ाते हैं। भाई मजा आया।